अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो ZPR सादी जी और हमज़ा के साथ है। तो हमने इरादा किया कि हम सवरनी चलते हैं। सवरनी जाकर थोड़ी लूट करके तो वहाँ से फिर हम अपनी गेम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। गेम को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें एक ऐसी ट्रिक अपनाई मैंने कि टीममेट को भी नहीं पता चला कि मैं कहाँ थी, और इसके अलावा एनिमी को भी नहीं पता चला कि एक ही रूम में होते हुए उसे मैं नहीं दिखी और वहाँ से मैं ज़िंदा लौट आई वापस। तो आपने वो चीज़ मिस नहीं करना, वो ट्रिक मिस नहीं करनी। आप भी वो एनिमीज़ के साथ कर सकते हैं। इनफैक्ट आप अपने टीममेट को भी उस तरह से पागल बना सकते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ से हमारी टीममेट गाड़ी लेकर आ चुकी थी और हम गाड़ी पे बैठे और गाड़ी पे सफ़र स्टार्ट किया नंबर 4 को भी लेके। यहाँ पर नंबर 4 स्पाइडरमैन बनने की कोशिश कर रहे थे, मगर यहाँ पर उनकी एक हरकत देखने लायक है कि गाड़ी किधर थी और वो किधर को भाग रहे थे। भाई साहब, इधर 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 रहे गाड़ी, इधर बैठ जाए। तो यहाँ पे हम लोग सवरनी जाने लगे तो बहना हमारी जो थी वो ड्राइव कर रही थी, तो बहना हमारी दूसरी साइड पे लेके जा रही थी। तो मार्क करके बताया कि सवरनी इस साइड पे है, थोड़ा सेफ लेके जाना, यानी कि कवर में गाड़ी खड़ी करना और हम लूट करना स्टार्ट करेंगे। तो फिर उतरते ही हम लूट किए, लूट करके डीपी मिली, डीपी मिलने के बाद M4 भी मिल गई थी। तो टीममेट को न 7 की एमओ चाहिए थी, तो 7 की एमओ मुझे दिखी और मैंने उसे मार्क किया। लेकिन जब नंबर 1 यहाँ पर आए तो उन्हें 7 की एमओ नहीं मिली, तो उन्होंने हमें बड़ा ज़बरदस्त ये किस्म का सुन के तो धमकाना थोड़ा शुरू ये कर चीज दिया। लगी कि तुम्हारा चैनल नहीं चलना मुश्किल है, जो तुम कर रहे हो ना मेरे ऐसे तो साथ। नहीं कहते होते, मैंने तो किया था मार्क। नहीं, बिल्कुल मुझे ना ना बद्दुआ तुम्हारे नहीं बंदों लेनी। की बददुआ नहीं लेनी। तो गाड़ी पर सवार होकर यहाँ से हमने अपना सफ़र फिर से स्टार्ट किया। तो सोचा कि 2 गाड़ियाँ ले लेते हैं, जाते हुए हम अपनी बड़ी ज़बरदस्त और महंगी गाड़ियों पे धूम भी मचा लेंगे और एनिमीज़ को भी चकमा दे देंगे कि वो समझेंगे कि ये अलग अलग स्क्वाड है, तो वो थोड़ा डर भी जाएंगे। यहाँ से हम एनिमीज़ के साथ प्रैंक करने का सोच के आगे बढ़े। तो इसी प्रैंक के चक्करों में हम जब आगे बढ़े तो पता लगा कि यहाँ पे तो हमारे साथ ही प्रैंक हो गया है कि हम जैसे ही आगे बढ़े तो ऑलरेडी वहाँ पे एनिमीज़ की फ़ाइट चल रही थी। तो इधर से हमने सोचा कि हमें एक ही गाड़ी पर हो जाना चाहिए कि सब एक साथ ही आगे बढ़ते हैं। तो एक गाड़ी पे होकर हम जब आगे बढ़े तो यहाँ पर एनिमी मुझे दिखा, तो जिसे मैंने गाड़ी से ही नॉक कर दिया। नॉक करने के बाद अब मज़ीद एनिमीज़ की तलाश यहाँ से स्टार्ट हुई। तो यहाँ पे मतलब मार्क भी हो रहे थे कि इस जगह पे एनिमीज़ हैं और सब कुछ। तो मैंने कहा कि चलो मैं अपना किल सिक्योर कर लेती हूँ। और सेफ जाने की जब मैंने कोशिश की तो यहाँ पे अंदर ऑलरेडी एक एनिमी मौजूद था। मेरे टीममेट ने मुझे ये तो बताया कि अंदर एनिमी है और अंदर जाओ मैं इसे मार दूंगा, लेकिन ये नहीं बताया कि किस जगह पे है। अंदर जाके मैंने जब देखा तो काफ़ी ज़्यादा उसे मैंने डैमेज दिया, लेकिन किस्मत चेक करें नंबर 1 की कि किल उसे मिल गया। क्या हो गया भाई, कौन है भाई? कौन गरीब मार रहा है? खैर से गरीब तो आते नहीं है गेम में, अजीब ही बात की है। इधर मैं उस नॉकआउट हुए बंदे के टीममेट को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, तो उसने हम पे नेट कर दिया और नेट से हमारी काफ़ी हेल्थ डैमेज भी हो गई। बहरहाल हम आगे बढ़े कि हम उसे किल कर दे, लेकिन मुझे इतने में नहीं पता था कि मतलब कितने बंदे हैं और किधर से वो किल हो रहे हैं। तो मैं अपनी तरफ से मैंने एक ये किया कि चलो मैं नेट डाल देती हूँ कि इस साइड पे बंदा होगा। तो मैं ये देखना भूल गई थी कि ऑलरेडी वो नंबर 1 उसे किल कर चुके हैं। तो सॉरी ब्रो। चलो खैर कोई नहीं, ऐसे बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। अब जब किल कर दिया तो लूट तो बनती है कि जाके लूट करें। उधर पहुंची तो उधर काफ़ी अच्छी लूट मिल चुकी थी। लूट करने के बाद जब हम निकले तो हमारे माइंड में बिल्कुल भी नहीं था कि इनका कोई एक और टीममेट रहता है। यहाँ से हम निकलने लगे थे कि हमारे टीममेट यानी नंबर 3 के ऊपर फायरिंग स्टार्ट हुई और वो नॉकआउट हो गए। लेजेंड अरसलान के ज़रिए वो जो है नॉकआउट हुई। तो यहाँ पे नंबर 4 जो है वो बड़ा प्रो प्लेयर बन के आगे जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि भाई साहब अगले भी कोई बंदे बैठे हुए हैं। तो इधर मैंने जो है वो नेट के साथ नेट करने की नाकाम कोशिश की। भाई साहब हम कोई आतंकवादी नहीं है कि हमारा नेट बिल्कुल परफेक्ट जाए।
तो इधर हमारे टीममेट नंबर 4 जो है वो भी नॉकआउट हो गए। तो इधर जो है इतने में हमारा जो टीममेट है नंबर 4 वो हो जाता है किल लेजेंडर सलान के थ्रू। तो मैं कोशिश कर रही थी कि नंबर 3 तक पहुंच जाऊं, लेकिन मैं यहाँ पे ये देख रही थी कि हाँ भाई वो कहीं कवर शवर में हो जाऊं, लेकिन वो किल हो गई। तो यहाँ पे अगेन मैं नेट करने की नाकाम कोशिश कर रही हूँ। तो इतने मतलब एनिमी की पोजीशन का नहीं पता था, तो नंबर 1 के कहने पे यहाँ पे मुझे बलि का बकरा बनाया गया कि आप आगे जाओ, तो पीछे से देख लेते हैं, कवर में रह के आप आगे जाओ और एनिमी को ढूंढो। नंबर 4 हमें उसकी पोजीशन बता रहे थे, तो उनकी पोजीशन बताने के मुताबिक हम जा रहे थे, लेकिन वो यहाँ से खिसक चुका था। अब हमारे पास चूँकि लूट कम थी, तो मैं अपने ही टीममेट के क्रेट तक आई कि यहीं से मैं लूट कर लूँ। तो लूट करने जब मैं पहुँची तो मुझे वो बंदा वहाँ से भागता हुआ दिखाई दिया। अब बंदा तो दिख चुका था, लेकिन अब मैं यहाँ पे ये देख रही थी कि हाँ भाई मेरे पास कोई स्कोप अवेलेबल है कि नहीं है, लेकिन मेरे पास कोई स्कोप नहीं था। तो यही सोचा कि कवर में रह के तो पहले लूट कर ली जाए शायद, और वो बोल भी रहे थे कि मेरे पास जो है वो स्कोप है। अब इधर अगेन मैंने नेट करने की बिल्कुल ही नाकाम कोशिश की। अब मेरे माइंड में ये बिल्कुल भी नहीं आया कि वो यहाँ पे हमसे पिलने के लिए बैठा रहेगा, नहीं वो तो निकल चुका होगा। नंबर 1 के कहने पर यहाँ पे हमने एनिमी को छोड़ा, गाड़ी ली और जोन से बाहर निकले। बाहर निकल कर थोड़ी हीलिंग वगैरह की, सेफ जा रहे थे कि हमें ड्रॉप दिखाई दिया, पर हमने ड्रॉप की लालच नहीं की, हम एक सेफ पोजीशन पे गए। तो यहाँ पे हम पे फुल हमला, मतलब सांस भी नहीं लेने दे रहे थे भाई साहब। अब हमें एटलीस्ट सांस तो लेने दो, छोड़ दो, बख्श दो हमें। एनिमीज़ तो हमें दिख चुके थे, लेकिन उन पे बैक साइड पे हमला हुआ जीटीएल हीरो की तरफ से। और ये जीटीएल हीरो जो है ये गेम का मेन पार्ट है कि जिसके साथ मैंने वो प्रैंक वाली ट्रिक की थी, और वो मुसलसल बंदे मारने लगा हुआ था। तो यहाँ पे फिर हमने कहा कि यार हम क्यों खामोशी से बैठे, हमें भी थोड़ी मूवमेंट करनी चाहिए, थोड़ा दिखाना चाहिए कि भाई हम भी गेम खेल रहे हैं, हम भी यहीं पे मौजूद हैं, कोई हमारी तरफ भी देख लो, कोई नज़र डाल लो हमारी तरफ भी, हम भी यहाँ पे हाफ प्रो बंदे बैठे हुए हैं। और जीटीएल हीरो जो था वो यहाँ पे छाया हुआ था इस वक्त कि उसने काफ़ी अच्छा गेम प्ले किया था। या तो दाल काली थी थोड़ी सी, या पूरी दाल काली थी, बहरहाल गुड प्ले। और एनिमी हमें दिख चुका था, तो हम यही सोच रहे थे कि उस पर अटैक करें कि नहीं, पर फिर सोचा कि यार हम खामोशी से बैठने के लिए तो आए नहीं है, हमने गेम प्ले करना है, क्यों ना हम उस पर अटैक करें। जैसे ही मैंने खिड़की से सर निकाला तो ये मतलब मेरे मुंह से निकल गई, मेरी ज़ुबान फिसल गई भाई साहब, गलती हो गई मुझसे। इधर फिर ये फ़ैसला हुआ कि मैंने उस भाई साहब को दोबारा नहीं छेड़ना। हीलिंग कर ही रही थी कि बैक साइड से भी फायर का मार्क दिखा, आवाज़ आई, और मैंने कहा कि चलो इस वाले से तो निपटना बहुत मुश्किल है, मैं बैक वाले को देखती हूँ कि वो किधर से आ रहा है। तो इधर मैं एनिमी की तलाश में जब आई तो एनिमी तो मुझे दिखा, और उस पर मैं अपनी नूब किस्म वाली प्रो प्लेयर ही दिखाते दिखाते मैंने अपनी M4 की सारी एमओ ख़त्म कर दी थी। यानी कि अब मेरे पास M4 में कोई एमओ बाकी नहीं थी। यहाँ पे मेरे टीममेट ने मुझे बताया कि तुम्हारे फाइव की एमओ खत्म हो गई है, ना हुई है, तुम्हारे पे बंदे जरूर आ गए। ओके बॉस, तो ये टाइम पैनिक वाला नहीं था। यहाँ पे एक बहुत अच्छी ट्रिक सूझी, उसने नेट किया, नेट करने के बाद मैंने जंप करके मैं बैक साइड पे यहाँ पे छुप करके बैठ गई। अब एनिमी आया, उसने सारा रूम यानी कि फ्लोर छान मारा, उसे मैं नहीं दिखी। मुझे वो थोड़ा-सा दिखा, लेकिन मैंने कहा कि बेहतरी इसी में ही है कि मैं यहाँ से कोई भी मूवमेंट ना करूँ। अब टीममेट भी मेरा परेशान था कि एनिमी मेरे घर में है, मतलब फिर मैं कैसे बच गई अभी तक। बंदा तुम्हारे घर में किधर है? तो इतने में टीममेट मेरा फ्लोर पे आया, उसने फायर स्टार्ट करने के बाद उसने जीटीएल हीरो जो कि पहले छाया हुआ था उसे किल कर दिया। तुम कहाँ हो? मार दिया ये बड़ छुपी हुई थी यहाँ से आगे हम गाड़ी लेकर जब निकलते तो स्टार्ट होती है हमारी लास्ट फाइट। तो लास्ट फाइट में ऐसा था कि 7 बंदे अलाइव थे, यानी कि 2 हम थे और इसके अलावा 5 मज़ीद थे। तो हम जितने में हमने कवर ढूंढा इतने में एक और बंदा किल हो गया, यानी कि 6 अलाइव।
मतलब कि 2 हम और एक या तो पूरा स्क्वाड या तो फिर 2-2 करके, ठीक है, 3 स्क्वाड। यहाँ से तो हमने फिर पहले तो एनिमीज़ को ढूंढना था। यहाँ पे मैं फ्लोर पे गई, फ्लोर पे जाके अब पोजीशन तो पता थी लेकिन देखना था कि वो कवर में है कि हम उन पे फायर कर सकते हैं। अब इन एनिमीज़ को मैं देख रही थी कि बैक साइड से भी मुझ पे एक सेकंड एनिमी वेट जो कर। है वो फायर कर रहे थे। कोको, पहली बात तो मुझे तुम्हारा सही नाम नहीं पता, तो इस वाले घर में भी बंदा है। जैसे ही मुझे मेरे टीममेट ने बताया कि इस वाले घर में भी बंदा है, तब मुझे पता चला कि यहाँ से मुझ पे फायर हो रहा था। तो भाई साहब आप एटलीस्ट अपना मुखड़ा तो दिखाइए, या तो अपनी खोपड़ी दिखाइए या अपना मुखड़ा दिखाइए। मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखा कि वो बंदा कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है। बहरहाल दूसरी वाली विंडो में जाके मैंने इन बंदों की पोजीशन देखी, तो मैंने देखा यहाँ पे प्रो लेवल की कैंपिंग, ठीक है। हर विंडो पे इन्होंने अपना एक बंदा खड़ा किया। तो यहाँ से हमें पता चला कि ये 3 है, मतलब हम 2, वो 3 और एक अलग से किसी स्क्वाड का बंदा। बैक साइड से भागने की कोशिश की, यानी कि कवर में आने की, क्योंकि हम जोन में नहीं थे। टीम नंबर 1 ने काफ़ी सारा स्मोक किया था कि हम लोगों की पोजीशन उन्हें ना पता चले कि हम किस तरफ जा रहे हैं। तो जैसे ही हम एक हाउस के कवर पे पहुंचे, तो उस हाउस में एक एनिमी था कि जो उस वक्त किल हो चुका था, उस घर वाला एनिमी। अब पीछे बचे हम 2 और वो 3, मतलब मसले वाली तो कोई बात ही नहीं है बॉस। जब कोकोमो यहाँ पे मौजूद है, किसी किस्म की टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ये 3 बंदे किसी खाते में ही नहीं आते। हमने तो इतने इतने उड़ाए हैं, ठीक है। तो अब ये कि नंबर 1 ने मेरी बात नहीं सुनी, वो आगे बढ़ गया। तो मैं कह रही थी मुझे आगे जाने दो। ओह! ये क्या? मेरे ख्याल में ज़्यादा हो गया। लाइक वगैरह दे के टीममेट्स को फारिग किया। MVP मिस्टर जेड भी आ रहा है। चिकन डिनर हमारा पक्का हो जाना था अगर वो एक बंदा मुझे किल ना करता। खैर बहरहाल अगले किसी गेम में आपको चिकन डिनर भी दिखाएंगे। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।